ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेटर ऑपरेटर क्या है बोलिए? A perform symbol operation on operand. between two operand. ठीक है, अभी आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। लेट्स सी, a इक्वल टू 10, तो ये लाइन में ऑपरेंड कौन सा है और ऑपरेटर क्या क्या है इसमें बताइए। A and 10 is a operand and operator is equal to. ठीक है, यस करेक्ट। अभी कितने टाइप्स के ऑपरेटर है यहाँ पे? इसकी जो कैटेगरी है इस 3 हिसाब से, यूनरी जो कि रिप्रेजेंट बाइनरी, करता है बाइनरी, बाइनरी, टर्नरी, टर्नरी। यूनरी में क्या होगा कि यूनरी में सिर्फ एक ही सिंगल ऑपरेंड पे ऑपरेंड काम पे करेगा, ऑपरेट। जैसे कि ऐसे। बाइनरी में जैसे कि आप लोगों ने ऊपर देखा है a इक्वल टू समथिंग, तो ये भी बाइनरी का एक एग्जांपल है। बाइनरी में कितने फ्लेवर्स है, कितने टाइप्स है, आप लोगों को कुछ याद आ रहा है बताइए? अर्थमेटिक, 5 असाइनमेंट, 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 अरिथमेटिक, अरिथमेटिक, रिलेशनल, 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 लॉजिकल, लॉजिकल। Bit wise. बिटवाइज भी है, बट हम लोग ऐसा बिटवाइज, नहीं जाएंगे। और भी कुछ मिसलेनियस हो सकते हैं, टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ भी है। इसका तो बहुत सिंपल यूज है टाइप ऑफ का, जो हमें आगे कंडीशंस में यूज किया जा सकता है, ठीक है। और टर्नरी जो ऑपरेटर है, आप लोग यहाँ पे क्या क्या यूज करते हैं? टर्नरी में 3 ऑपरेंड यहाँ पे रहेंगे, जैसे कि आउटपुट के लिए आप कोई वेरिएबल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से रिजल्ट, ये पहला हुआ, इक्वल टू, अगर यहाँ पे कोई कंडीशन दे देता हूं मैं, कंडीशन देना है आपको यहाँ पे, ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये ट्रू है तो क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, क्या आउटपुट होना चाहिए, आप यहाँ पे दे सकते हैं। ट्रू है तो मैं लिख सकता हूँ पास, या जो भी कुछ लिखना है, सक्सेस, आपकी चॉइस है। अगर ये यहाँ पे अगर फॉल्स है तो वो क्या रिटर्न करेगा, तो जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं, सेमीकोलन, दैट्स इट। तो यहाँ पे देखो कितने सारे ऑपरेंड है, ये एक ऑपरेंड है, ये भी ऑपरेंड है, ये भी ऑपरेंड है, तो मल्टीपल है, या तो एटलीस्ट 3 तो होते ही है। इसीलिए इसे टर्नरी या ट्रेजरी आप जो भी कह सकते हैं, 3 ऑपरेंड पे ये काम करना स्टार्ट कर देता है। क्या आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन है कि ये क्वेश्चन मार्क लिखने से पहले आपको ट्रू या फॉल्स वाली कंडीशन लिखनी है? तो कंडीशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि 50 फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन, कंडीशन इस तरह से लिखते हैं हम लोग 30। Sir, is it like if else? सॉरी, यस यू कैन से, क्योंकि आगे चल के हम लोग इस तरह से हम लोग यूज करने वाले ही हैं स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा अभी इसका? ये जो मैंने रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया है ग्रेटर देन, तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स? Success. ठीक है, यहाँ पे ट्रू होगा, लेट्स सी यहाँ पे ट्रू होगा, तो वो क्या रिटर्न करेगा? Success. ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? अभी इसके पहले हम लोगों ने ये रिलेशनल ऑपरेटर पढ़े हैं, और रिलेशनल ऑपरेटर में ये जो आता है, रिलेशनल ऑपरेटर में आता है, जो कि हमने ये डिस्कस किया है कि ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है, या तो ये ट्रू रिटर्न करते हैं या तो फॉल्स। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मतलब उन्होंने रिलेशनल ऑपरेटर की प्रैक्टिस नहीं की इसमें, अगर इन्हें समझने में। लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ये हमेशा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। और टर्नरी ऑपरेटर में फिलहाल में यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कंडीशन, अगर इसका सिंटैक्स हो तो कंडीशन। आपको यहाँ पे क्या चाहिए आप ये लिख सकते हो, इफ ट्रू, वैल्यू, इसमें आप लिख सकते हो, या एक्सप्रेशन, वैल्यू और एक्सप्रेशन, आपको जो चाहिए कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि मैं स्ट्रिंग ही कर सकता हूँ। लेट्स सी कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इज एक्टिव, ट्रू है इज एक्टिव, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं रिजल्ट res इक्वल टू इज एक्टिव, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 100,
या 200। अगर ये ट्रू हुआ तो फर्स्ट वैल्यू जो है उसकी ये स्टोर हो जाएगी रिजल्ट के अंदर, ये रीज के अंदर जो भी है। तो अभी अगर ये ट्रू है, अभी इसकी वैल्यू क्या है, बुलियन वैल्यू क्या है इसकी? ट्रू। True. ये क्या स्टोर होगा इसके अंदर? आउटपुट क्या आना चाहिए? 100 अगर ये ट्रू है तो ये पहली वाली वैल्यू जो है इसके अंदर आ जाएगी। अगर ये फॉल्स होगा तो ये सेकंड वैल्यू, मतलब ये कोलन के बाद जो है वो एल्स वाला पार्ट होता है। ठीक है, इसको हम लोग और भी ज्यादा इस्तेमाल करेंगे स्टेटमेंट होने के बाद, कि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए कि क्या हम लोग स्टेटमेंट के बाद जो यूज करेंगे, इफ एल्स एल्स इफ लैडर, ये सारी चीजें। तो एज ऑफ नाउ आप लोग कंफर्टेबल हो इसमें, या किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? टेल मी, आगे बढ़ने से पहले क्लियर कर लेते हैं उसे। नो सर। No, sir. ठीक है, तो टुडे सेशन आज के सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? स्टेटमेंट। सो व्हाट इज अ स्टेटमेंट? सिंपल भाषा में अगर बात करें तो स्टेटमेंट क्या होता है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, डेटा टाइप एंड ऑपरेटर। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है उसका कॉम्बिनेशन जो है वो स्टेटमेंट है। इट इज अ सिंपल थिंग। it can be it can be combination of variable, data type और क्या, ऑपरेटर, इन सब का जो कॉम्बिनेशन है। अगर आपको वेरिएबल नहीं आएगा, डेटा टाइप नहीं आएगा और ऑपरेटर नहीं आएगा तो क्या आपका आप स्टेटमेंट कर पाओगे? नो। ये सारी चीजें जो है एक के ऊपर एक डिपेंड है। ठीक है, और इसका लिमिट है। बस जैसे ही क्लास ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाते हैं, दैट्स इट, दैट इज अ फिनिश। फिर उसका ही इस्तेमाल करके आपको बनाना है, जो भी सॉफ्टवेयर बनाना है वो आप बना सकते हो। लेकिन ये बेस आपका बहुत मजबूत होना जरूरी है। अगर आप सच में इसे डेली में 1 घंटा भी दोगे ना अच्छे से, तो भी ये हो जाएगा। बट कंसंट्रेशन करके देना आपके हाथ में है। चलिए, तो स्टेटमेंट तो आपको पता ही है कि इसका कॉम्बिनेशन है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। पहला टाइप होता है इसके अंदर डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। दूसरा जो टाइप्स होता है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक हो सकता है इसका, अरिथमेटिक स्टेटमेंट। और तीसरा जो है वो है कंडीशनल या लॉजिकल, आप उसे बोल सकते हैं, हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे प्रोग्राम में या एप्लीकेशन में कहीं पे भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं, क्लास डिक्लेयर कर सकते हैं, एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो वो जहां पे हम लोग डिक्लेयर करते हैं उसे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू डिक्लेयर हियर लेट num1। तो ये कौन सा स्टेटमेंट हुआ आपका? Declaration. जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, तो ये क्या हुआ आपका डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। अगर हम लोग यहाँ पे लेट्स सी, एक मिनट गाइस, फंक्शन फन, यहाँ पे हम लोगों ने एक फंक्शन को डिक्लेयर किया है, ये फन नाम का। यहाँ पे हम लोग एरे को डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, ये एक एरे है, लेट, ये हमें डिक्लेयर कराता है। तो ये सारे जो स्टेटमेंट है, ये कौन से स्टेटमेंट है आपके?
Declaration. Declaration. क्या आप लोगों को इसमें कंफर्टेबल है कि अगर हम लोग वेरिएबल, फंक्शन या कोई एरे इस तरह से क्लास ऑब्जेक्ट जो डिक्लेयर करते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। अरिथमेटिक स्टेटमेंट किसे कहते हैं? जैसे कि कोई भी मैथमेटिक ऑपरेशन हो, प्लस ये, जैसे कि लेट x इक्वल टू 10, लेट y इक्वल टू 30, और यहाँ पे लेट x प्लस y। तो यहाँ पे कौन सा अरिथमेटिक स्टेटमेंट हुआ है बताइए? Let x plus y. X plus y. यहाँ पे भी X plus y. मैथमेटिक होगा, एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन होगा, ये अरिथमेटिक स्टेटमेंट है। ठीक है। इसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट में बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम जो है, जो कंपाइलर है, ब्राउजर हो या नोड.जेएस का टूल्स, 1 बाय 1 लाइन को प्रिंट करते जाता है, एग्जीक्यूट करते जाता है। डिपेंड ऑन कंडीशन, अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो ही पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा या पर्टिकुलर कोड को रन करेगा। तो ये होता है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट। आप डेली लाइफ में भी बहुत सारी कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हो। तो हम इसमें दो मेनली हम लोग देखने वाले हैं, जो कि ब्रांचिंग एंड लूपिंग। जंपिंग हम लोग थोड़ा बाद में करेंगे। ब्रांचिंग के अंदर आपको ये आना बहुत ही जरूरी है, इफ, ये पता होना जरूरी है। दूसरा इफ एल्स, तीसरा एल्स इफ लैडर, एल्स इफ लैडर, चौथा जो है आपका स्विच केस। ये एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए। और लूपिंग के अंदर आपको मिनिमम जो है फॉर लूप, while लूप, डू while लूप, और लास्ट में जो ये लूप के बाद जो फाइनली लूप्स होते हैं, उसमें आपका फॉर ईच लूप आ जाता है, फॉर ईच, इसके बाद फॉर इन, इस तरह से और एक लूप आते हैं। बट आप अगर इतना करोगे तो बाद में जब अलग अलग डेटा टाइप ऑब्जेक्ट एंड एरे के साथ खेलोगे तो ये आ जाएगा आप उस पे। बट नॉर्मली आपको ये तीन लूप जो है अच्छे से आना जरूरी है, इसका इस्तेमाल आना आपके लिए जरूरी है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में हमें क्या क्या पढ़ना बेहद जरूरी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर? Branching and looping. Branching and इफ looping. एल्स, जी हाँ। तो ब्रांचिंग में हम लोग इफ एल्स, एल्स इफ लैडर और स्विच केस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो यहाँ पे अगर मैं एक प्रोग्राम लिख देता हूँ, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, मैं अगर आप नहीं समझ रहे हो तो मुझे तुरंत बता देना। मार्क की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे लिए? कितनी वैल्यू मैंने यहाँ पे 10. डिफाइन की है? 10. And मैं अगर यहाँ पे, और इफ को इस तरह से लिखा जाता है, मैं आपके सामने लिख देता, इफ मार्क ग्रेटर देन 30 है तो क्या होगा? ये एग्जीक्यूट होगा console.log, और हम लोग लिखेंगे पास, और उसके जो भी मार्क है, लेट्स सी, कॉनकैटनेट करके मार्क भी प्रिंट कर देते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है, लेट्स सी, तो ये इसके अंदर आएगा, ये ब्लॉक है, इसे, ये जो एरे, ये वाला जो करली ब्रेसेस आपको दिखाई, इसे ब्लॉक कहेंगे। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? ब्लॉक कहते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ही इस ब्लॉक के अंदर आएगा कंपाइलर और उसे रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो वो आएगा कि इसके अंदर नो सर। कब No, sir. आएगा? Else. कब आएगा? जब कब mark आएगा? कंडीशन ये कंडीशन ट्रू होगी, जब यहाँ पे ट्रू होता है तभी वो अंदर आएगा। लेकिन क्या ये ट्रू रिटर्न करेगा एक्सप्रेशन? नो मार्क जो है, मार्क की वैल्यू जो है 30 से ज्यादा है क्या? एज ऑफ नाउ मार्क की वैल्यू 30 से ज्यादा है क्या? नो सर। No. फॉल्स है, तो इसके अंदर आएगा ही नहीं। ठीक है, इसको मैं एज इट इज कॉपी पेस्ट करके आपके वीएस कोड में चला देता हूं तो आपको समझ में। तो
कोडिंग आप समझ के करोगे तो बेहद आसान है, और जस्ट मेरा कोड आप कॉपी पेस्ट करके टाइप करके अगर आप पढ़ रहे हो तो यू आर नॉट राइट ट्रैक गाइस, यू नीड टू चेंज योर वे। कंडीशनल जेएस यहाँ पे आ जाते हैं बस, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे, और क्विकली नोड आउटपुट आया कुछ यहाँ पे? Nice. No, No. sir. क्यों नहीं आया? No. Condition. Condition false है. कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई इसलिए। अभी मैं कर देता हूँ इसे 40, तो क्या ये कंडीशन ट्रू होगी? मार्क ग्रेटर देन 30 है। Yes, Yes, sir. yes, sir. आया? अभी इसके बाद इफ एल्स वाला होता है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो दूसरा ब्लॉक भी एग्जीक्यूट होता है। ये पहला वाला था सिर्फ और सिर्फ किस लिए? इफ के साथ, ओनली इफ के साथ। दूसरा होता है इफ, पहला वाला ये वाला जो पहला ब्लॉक है ये, और दूसरा वाला जो है ये है एल्स वाला ब्लॉक, ठीक है। ये दो होते हैं इफ एल्स के साथ में, लेकिन कोई कोई सिनेरियो ऐसे होते हैं ना सिर्फ हम लोग इफ यूज करते हैं, एल्स वाला ब्लॉक यूज नहीं करते, और मोस्ट ऑफ द टाइम एल्स को लिखना रिकमेंडेड नहीं होता। एज पर द कोडिंग स्टैंडर्ड हम लोग बहुत कम एल्स लिखते हैं, या तो ना के बराबर लिखते हैं। तो मार्क 35 से ज्यादा है तो ये ब्लॉक में आएगा, मतलब अगर ये ट्रू होगा तो ये ब्लॉक में आएगा, अगर फॉल्स होगा तो कहाँ पे आएगा? ये इसमें एल्स वाले ब्लॉक में। कंसोल डॉट लॉग पास लिख देता हूं मैं, कंसोल डॉट लॉग फेल लिख देता हूँ। तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है यहाँ पे अभी? इफ देखो मार्क अगर, If वाला. तो यहाँ पे क्लियरली ध्यान में रखो, क्लियरली बहुत लोग ऐसे गलती करते हैं कि ये सही ढंग से करली ब्रैकेट नहीं ओपन क्लोज करते। देखो आपको कंपलसरी इफ का स्टेटमेंट यहाँ पे लिखने के बाद उसका ब्लॉक उसके नीचे करली ब्रैकेट ओपन क्लोज यहाँ पे ही करना है। एल्स लिखने के बाद एल्स का ब्लॉक भी यहीं पे इस तरह से ओपन क्लोज करना है, ये ध्यान रखो। मिस्टेक यहाँ पे ही मोस्ट ऑफ द करके डेवलपर करते हैं बिगिनर स्टेप्स में, ठीक है। सो ये देख लेते हैं, यहाँ पे देखो हमारा इफ एंड ये जो इफ एल्स था ये भी हमने कवर कर लिया है। अभी अगर मान लो मुझे मल्टीपल कंडीशंस का इस्तेमाल करना हो तो हम लोग करते हैं एल्स इफ लैडर का इस्तेमाल। लैडर मतलब बहुत सारे एल्स इफ होंगे उसमें, एल्स इफ लैडर, ये हमने एल्स इफ लैडर को कवर कर, सॉरी यहाँ पे सिर्फ एल्स इफ किया है, अभी नीचे हम लोग एल्स इफ लैडर को कवर करेंगे। बहुत सारी कंडीशन अगर हमें देनी हो, एज ऑफ नाउ हमने कितनी कंडीशन दी है? हाउ मेनी नंबर ऑफ कंडीशन देयर? One. यहाँ पे इस एग्जांपल में 1 ही दिया है। अभी हम लोग मल्टीपल कंडीशन यूज करना सीखेंगे एल्स इफ लैडर यूज करके। एल्स इफ लैडर का मतलब नाम बहुत खतरनाक है बट काम बहुत ही छोटा है। जैसे कि मान लो यहाँ पे इफ मार्क ग्रेटर देन 90 से ज्यादा है तो वो पास करेंगे, पास विथ ए ग्रेड दे देते हैं हम लोग। क्या देते हैं? कंसोल लॉग पास विथ ए ग्रेड, ठीक है। और एल्स ब्लॉक में लिख देते हैं फेल्ड, कंसोल डॉट लॉग फेल्ड। अगर 90 से ज्यादा मार्क्स आएंगे तो ही ये क्या होगा? पास विथ ए ग्रेड। नहीं तो क्या 90 से कम रहेंगे तो क्या सबको फेल करना है हमें? नो Right, sir. हम लोग 80 पे बी ग्रेड देंगे, 70 पे सी ग्रेड देंगे, ऐसे मल्टीपल कंडीशंस हमें देनी है। तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन देने के लिए आप इफ और एल्स के बाद, मतलब इफ के बाद और एल्स से पहले बीच में यहाँ पे आप लिखोगे एल्स और इफ। इसे को कहते हैं जब हम लोग एल्स इफ लिखते हैं और मल्टीपल एल्स इफ लिखते हैं, इसलिए कहा जाता है एल्स इफ लैडर। यहाँ पे आप सेकंड कंडीशन दीजिए मार्क ग्रेटर देन 80
console.log pass with B grade. ठीक है, then again else if mark greater than 70 console.log pass with C grade. और भी एक 60 वाला या 50 वाला दे देते हैं, लेट्स सी, या 40 से ज्यादा, else if mark greater than 40. अभी ये जो रहेगा ये ब्लॉक, ये जो ब्लॉक्स है ये सही ढंग से ओपन क्लोज कर लेना, console.log पास विथ डी ग्रेड। तो अभी नंबर ऑफ कंडीशंस हमने कितने हैंडल किए हैं यहाँ पे? पहली कंडीशन क्या है? मार्क्स ग्रेटर देन 90. दूसरी कंडीशन क्या है? Greater than तीसरी 80. कंडीशन, Greater than 70. ये कंडीशन, Greater than 40. Greater than कंडीशन 40. बराबर। तो अभी आपकी जो मार्क्स की वैल्यू है कितनी है यहाँ पे? 40. कौन सी कंडीशन एग्जीक्यूट होगी? कोई भी नहीं. Failed. देखो, नाइन्टी वन, तो अब कौन सा होगा? मैंने 91 दिया, कौन सी कंडीशन अभी पास होगी? Pass. A grade. Pass. A grade. A grade. 91 किया है मैंने, तो आप देखो, ठीक है, सो फाइन।